देख रहे हैं और सुन रहे हैं एमएसजेपी न्यूज। एमएसजेपी न्यूज देखने के लिए और सुनने के लिए बहुत आप लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं एमएसजेपी न्यूज। एमएसजेपी न्यूज देखने के लिए और सुनने के लिए सो आज करे सो अब पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करें। नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। आज के समाचार में बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार बिहार में माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने ललका और दूसरे तरफ सदन में मंत्री विधायक ने किस प्रकार ही अपना गर्जन से विपक्षी का बोलती बंद कर दिया। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब विधायक ने अपने ही मंत्री को करते हुए नजर आए। आइए पहले सुनते हैं माननीय अमित शाह जी जो क्या बोल रहे हैं रैली में या भाषण का उनका ओजस्वी भाषण में पहले हम लोग आकर सुनते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आगे प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है। बिहार की सभी सीटों पर एनडीए को जिताना है या नहीं जिताना है। तो भले आदमी ऐसी आवाज नहीं चलती। माताएं बहनें बैठी है, भाइयों बहनों सभी दोनों हाथ उठाओ, जरा उठाइए दोनों हाथ। 400 पार के संकल्प की मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री श्रीमान सम्राट चौधरी जी, हमारे ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान लक्ष्मण जी, श्री विजय सिन्हा जी, श्री नित्यानंद राय जी, रविशंकर प्रसाद जी और यहाँ के सांसद और मेरे मित्र रामकृपाल यादव जी, और आज इस विराट सम्मेलन में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी का नमस्कार। मित्रों, आज सबसे पहले पाटलिपुत्र की इस पवित्र भूमि को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये जो भूमि है ये चंद्रगुप्त और चाणक्य की भूमि है। ये भूमि सहजानंद जी की भूमि है। ये भूमि हमारे वीर नेताओं की भूमि है। मैं बिहार में आया हूं तब बाबू कुंवर सिंह जी, जयप्रकाश नारायण, बाबू जगजीवन राम जी, राजेंद्र बाबू और भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं यहाँ आया हूं तब हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता सबसे पहले जिलाध्यक्ष श्री कन्हई बाबू को भी याद कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, मैं आज सबसे पहले बिहार की जनता का
हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि हम जब आए बिहार की जनता ने हमारी झोली कमल से भर दी है। 2014 में आए, आपने मोदी जी को 31 सीटें दी, 19 में आए 39 दी और 24 में 40 की 40 सीटें मोदी जी की झोली में डालना है। डालोगे क्या? अरे जोर से बोलो, डालोगे क्या? भाई और बहनों, अभी मोदी जी आए थे, 2 लाख करोड़ से ज्यादा विकास की योजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण देश भर में मोदी जी किए। मगर मैं आज मोदी जी को समग्र बिहार की जनता की ओर से एक विशेष बात के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। इतने सालों से कांग्रेस पार्टी एवं लालू प्रसाद यादव सत्ता पर रहे, इन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी का सम्मान करने का काम नहीं किया। बिहार के पिछड़ा वर्ग के हितैषी और बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अपने परिवार का सम्मान किया। लालू जी भी पूरा जीवन पिछड़ों के नाम पर परिवार के लिए जिए। भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी का एकमात्र लक्ष्य है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना, और लालू जी का एकमात्र लक्ष्य है इनके बेटे को मुख्यमंत्री बनाना। मुझे बताओ, जो आप अपने बेटे बेटियों को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो, वो तो आपके बेटे बेटियों का भला कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए, कर सकते हैं क्या? पिछड़ा वर्ग का, अति पिछड़ा वर्ग का, दलित का, गरीब का अगर कोई भला कर सकता है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसलिए हमने कई प्रकार के काम गरीबों के लिए किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल के अंदर पिछड़ा वर्ग के लिए, अति पिछड़ा वर्ग के लिए ढेर सारे काम किए। मोदी जी ने कई सारे काम किए, और लालू जी जिनकी गोदी में बैठे हैं, वो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा पिछड़ा अति पिछड़ा का अपमान करने का काम किया। मित्रों, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, सालों तक काका साहेब कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को वो दबा कर बैठे। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इंदिरा गांधी ने दबा दिया, और जब संसद में पेश हुआ, राजीव गांधी ने 2 घंटा भाषण कर ओबीसी आरक्षण का विरोध किया, और भारतीय जनता पार्टी ने इसका समर्थन किया। आज लालू प्रसाद जी वो ही कांग्रेस पार्टी की गोदी में जाकर बैठे हैं, जिन्हें हमेशा ओबीसी का विरोध करने का काम किया। भाई और बहनों, पिछड़ा वर्ग आयोग को इतने सालों तक कांग्रेस पार्टी ने संवैधानिक मान्यता नहीं दी। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र के इंस्टीट्यूशन में कभी भी पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का काम नहीं किया। वो काम भी नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। भाई और बहनों, ओबीसी उद्यमियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड बनाया और ढेर सारे काम किए। मुझे बताओ, जिन्होंने पूरा जीवन पिछड़ा अति पिछड़े का विरोध किया है,
वो कांग्रेस पार्टी की गोदी में बैठे हुए लालू प्रसाद जी आपका भला कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए, कर सकते हैं क्या? वो एक ही काम कर सकते हैं, पिछड़ा और अति पिछड़ा की भूमि हथियाने का काम, गरीबों की भूमि हथियाने का काम। मगर मैं आज इस मंच से लालू प्रसाद जी की पार्टी को चेताने आया हूं, बिहार में फिर से डबल इंजन की सरकार बन गई है। भूमाफियाओं को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हमारी सरकार बनने के बाद हमारी डबल इंजन सरकार एक कमेटी गठन करेगी, जिन्होंने गरीबों की भूमि कब्जाई है, इसके लिए एक कमेटी कठोर कार्यवाही करेगी और जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम करेगी। लालू जी, आप कितना भी कर दो, आप इस प्रदेश के, बिहार जैसे प्रदेश के पिछड़ा अति पिछड़ा को बरगला नहीं सकते हो। मित्रों, आपने मोदी जी को 2 टर्म शासन करने का मौका दिया। मोदी जी ने देश के अर्थतंत्र को 5वें नंबर पर पहुंचा है। मोदी जी आपका आशीर्वाद मांग रहे हैं दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत बनने के लिए। मोदी जी आपका आशीर्वाद मांग रहे हैं आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए। और ये लोग आपका वोट मांग रहे हैं, ये लोग आपका वोट मांग रहे हैं अपने कुनबे का भला करने के लिए। मुझे बताओ, एक और देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकालने वाले मोदी जी है। 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त में देने वाले मोदी जी है। 12 करोड़ गरीबों को घर में शौचालय देने वाले मोदी जी है। 4 करोड़ गरीबों को घर देने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी है। 10 करोड़ गरीब माताओं को उज्ज्वला का सिलेंडर देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। 14 करोड़ गरीबों के घर में नल से जल पहुंचाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और अब बिहार के करोड़ों लोगों को, अभी मुझे सम्राट चौधरी बता रहे थे, 1 करोड़ लोगों को कार्ड बांट दिया 2 महीना में। 1 करोड़ परिवार मतलब 6 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा नरेंद्र मोदी जी ने फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है, मुफ्त में। अब किसी भी गरीब के घर में बीमारी आती है तो इसको कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है। भाई और बहनों, एक विश्वकर्मा योजना लाए, लगभग 20 प्रकार के कामकाज करने वाले विश्वकर्मा भाइयों को 5% से रियायती ब्याज पर 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया और 15,000 का किट देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली है। भाई और बहनों, ये आरजेडी और कांग्रेस दोनों घपला घोटाला करने वाली पार्टी है। मैं बताता हूं, आरजेडी ने चारा घोटाला किया, वर्दी घोटाला किया, पाइप घोटाला किया, मेगा घोटाला किया, रेलवे के होटल के आवंटन का घोटाला किया, बालू घोटाला किया और बेनामी संपत्ति बेटे बेटियों के नाम से अरबों रुपयों की जब्त की। मित्रों, कांग्रेस ने भी कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G घोटाला, ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाला, लैंड फॉर जॉब घोटाला, बोफोर्स घोटाला, सादा चिट फंड करने का काम भी कांग्रेसियों ने किया। और मोदी जी एक गरीब के घर से आया हुआ आदमी है। एक चाय बेचने वाले गरीब का बेटा आज देश का प्रधानमंत्री बना है।
इतने साल हो गए, 23 साल से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री है मोदी जी, उन पर 25 पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप हमारे विरोधी भी नहीं लगा सकते। इस प्रकार का शासन नरेंद्र मोदी जी ने किया। अंत में भाई और बहनों, मोदी जी को एक तीसरा मौका दीजिए, 400 पार कराइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, गरीबी से मुक्त भारत बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। पिछड़ा अति पिछड़ा का कल्याण नरेंद्र मोदी जी करेंगे। भाई और बहनों, अंत में मैं इतना कहना चाहता हूं, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है ये हमारा है या नहीं है? ऐसे नहीं भाई, जोर से बोलो, लालू तक आवाज जाए ऐसे। ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? ये लालू, कांग्रेस, सभी लोग मिलकर 75 साल से धारा 370 को संभाल कर बैठे थे। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, धारा 370 को मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ दिया। भाई और बहनों, मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? यही लालू प्रसाद यादव है जिसने अडवाणी जी को पकड़कर राम रथ को रोका था। लालू जी, आप कुछ नहीं कर सकते, बिहार की जनता हमारे साथ है। मोदी जी ने राम मंदिर का भूमि पूजन भी किया और राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा करने का काम भी मोदी जी ने। इसके साथ साथ मोदी जी ने इस देश में से आतंकवाद, नक्सलवाद को भी समाप्त किया। भाई और बहनों, इस देश को सुरक्षित बनाने का काम केवल और केवल मोदी जी कर सकते हैं। इस देश को समृद्ध बनाने का काम केवल और केवल मोदी जी कर सकते हैं और पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग का उत्थान करने का काम भी केवल और केवल मोदी जी कर सकते हैं। मुझे बताइए, मैं आज इस पाटलिपुत्र की महान भूमि पर आया हूं। आने वाले दिनों में देश का चुनाव होने वाला है। बिहार की जनता 40 में से 40 सीटें एनडीए को मोदी जी की झोली में डालेगी क्या? जोर से बोलिए, डालेगी क्या? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के साथ साथ 400 पार कराएंगे क्या? जोर से बोलो, कराएंगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री। आपको सड़कों पर बाप बाप जाके चिल्लाना ही पड़ेगा। माइक से अब काम नहीं चला तो आप बाप बाप चिल्लाइए, लेकिन बिहार की जनता आपको लौटने नहीं देगी। ये माई वाले लोग आज मोतिहारी की धरती पर बाप बाप कर रहे हैं। उस बंगाल की धरती से कम्युनिस्टों को अरब सागर में डुबोने का काम बंगाल की जनता ने कर दिया है। डॉक्टर चंद्रशेखर का विभाग छीन लिया गया, ये राम जी ने किया। नसरुद्दीन शाह के गाल की तरह बिहार की सड़कें थी, या रामलला के विग्रह में विराजमान होते इस बिहार की धरती पर जो परिवर्तन हुआ। फतेह बहादुर जी आरक्षण की बात कर रहे थे। किस आरक्षण की बात कर रहे हैं आप? पहले पन्ने पर प्रभु राम पूरे राम दरबार के साथ विराजित है। यह प्रभु राम का नेतृत्व है, यह प्रभु राम की आभा है। और बिहार के अंदर क्या हुआ? राम जी का विग्रह में स्थापना हुआ, प्रभु राम विग्रह में विराजे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुई। विग्रह में विराजे तो एक परिवर्तन बिहार के अंदर हुआ। जो डॉक्टर चंद्रशेखर राम जी के खिलाफ बोलते थे वो तार पर से गिरा दिए गए।
देखिए हुजूर, मेरे खड़े होते इन लोगों को तिलमिलाहट होने लगी। उस कुर्सी पर जिस प्रकार से इसके पहले हम सब लोगों के साथ किया गया, वो हम सब लोगों के साथ दोहराया नहीं जाएगा। भाषण बंद करा देने की जो परंपरा हमारे पूर्व के अध्यक्ष ने शुरू की, वो नहीं होगा। चाचा जी आप उधर क्यों चले गए? उनको समझ में कैसे आएगा? 17 महीनों की आपकी लूट को रोकने के लिए ये एनडीए की सरकार फिर से बहाल हुई है कि एक एक विभाग की जांच कराई जाएगी। चिंता मत करिए, सारी चीजें सदन के पटल पर भी आएंगी। ये जो उनका लचीलापन था वो कांग्रेस की सरकार तक था। ये कांग्रेस के साथी बोलने के हंसते कारखाने वाले लोगों को रोका जाए। भारत की संसद में कांग्रेस के चिदंबरम साहब कहने वाले हैं कि इस देश के किसी भी राज्य को अब विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। ये इनकी देन है, ये इनके कारण नहीं हो रहा है। देखिए हुजूर, मेरे खड़े होते इन लोगों को तिलमिलाहट होने लगी। अब मैं क्या करूं? आपकी आवाज इतनी तेज है कि कितना भी बोलेंगे तो आपकी आवाज सुनाई पड़ेगी। बोलिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं लोकतंत्र की जननी इस राज्य के वैशाली जिले की ओर से बिहार के लोकतंत्र के सर्वोपरि मंदिर के सर्वोपरि स्थान पर आपको विराजने के लिए हार्दिक धन्यवाद और बधाई देता हूं। महोदय, लालगंज की महान जनता और मेरी ओर से भी आपको शुभकामनाएं हैं कि कम से कम उस जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, उस कुर्सी पर जिस प्रकार से इसके पहले हम सब लोगों के साथ किया गया, वो हम सब लोगों के साथ दोहराया नहीं जाएगा। 10 मिनटों का समय देकर 6.5 मिनटों में भाषण बंद करा देने की जो परंपरा हमारे पूर्व के अध्यक्ष ने शुरू की, वो नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय उस पर भी आएंगे। अध्यक्ष महोदय, ये सब लोग, अब हम कहां से प्रारंभ करें, ये हमको सुनाई समझ में नहीं आ रहा। बजट से प्रारंभ करें। 2005 के पहले की जो सड़कें नसरुद्दीन शाह के गाल की तरह बिहार की सड़कें थी, वहां से मैं प्रारंभ करूं, या रामलला के विग्रह में विराजमान होते इस बिहार की धरती पर जो परिवर्तन हुआ वहां से प्रारंभ करूं, या फतेह बहादुर जी जो बोल के चले गए कहीं और, उनकी बातों से प्रारंभ करूं? अध्यक्ष महोदय, बेचैन मत होइए, वहां से भी शुरू करेंगे। किसानों के लिए क्या क्या बिहार की सरकार ने किया है, हमारे केंद्र की सरकार ने किया है, उन सब विषयों पर आएंगे। 2 मिनट धैर्य से रहिए। अध्यक्ष महोदय, 2005 में इस बिहार के अंदर 23,800 करोड़ का बजट पूरे बिहार की सरकार का हुआ करता था। बिहार के अंदर 91% सड़कें सिंगल लेन की हुआ करती थी। आज हमने उन सड़कों को 50% से भी कम की स्थिति में लाया है, जहां सिंगल सड़कें बिहार के अंदर हैं। यह बिहार की सरकार ने किया है। बिहार की सरकार के इस बजट प्रस्ताव पर इसलिए ये कटौती लाना चाहते हैं क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि 5 घंटे में सुदूर बिहार के ग्रामीण इलाकों से कोई व्यक्ति चल करके इस पटना की धरती पर आए। ये वही दिन दिखाना चाहते हैं कि 13 घंटे और 14 घंटे में कटिहार से, मुंगेर से, चंपारण की धरती से कोई व्यक्ति पटना की धरती पर पहुंचे। वो महोदय, आपका बहुत बहुत आभार है कि आपने हमको बोलने का अवसर दिया, और हमारे जनक बाबू का भी बहुत बहुत आभार है कि एकाएक मुझको बोलने के लिए खड़ा कर दिया। धन्यवाद। माननीय श्री वीरेंद्र प्रसाद, जो राजनीति को सिरे से बर्बाद कर रहा है, राजनीति नहीं, किसी भी क्षेत्र में अगर आप परिवारवाद ही कर देंगे कि सिर्फ नेताओं के बच्चे ही नेता बनेंगे, तो उससे तो आपने लोकतंत्र को ही खत्म कर दिया। इस बोलने के पहले सोचे भी नहीं। आपको लगता है मोदी जी अकेले हैं। हम कहते हैं, जैसे ही आपने सवाल उठाया, अमित शाह जी का बयान आ गया, मैं हूं मोदी का परिवार। जेपी नड्डा जी का तुरंत उनका ट्विटर का लिखा हुआ परिचय भी बदल गया, जगत प्रकाश नड्डा, मोदी का परिवार। मैंने खटाक से कहा, मैं हूं मोदी का परिवार। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं, ये कौन है? आप लोग कौन है? सब मोदी का परिवार।
तो बोले भाई बातचीत चल रही है, एनडीए से पहले हम लोगों का हो जाएगा। ये और कुंभा जुड़ेगा लेकिन आप देखिएगा जो लिस्ट भाजपा का निकला, बिहार का तो किसी का नहीं निकला। कल सुप्रीम कोर्ट हाँ, बीजेपी में बिहार में एक को टिकट बांटा, जरा नामों बताइएगा। किसान को बचाया जाए महोदय। सारे मामले की जांच हो जाकर के इन बातों से मैं सहमत जाकर के हूँ, और सहरसा के प्रमंडलीय आयुक्त जो है, कमिश्नर जो है, उन सब जांच करवा देते हैं। कमिश्नर के माध्यम से महोदय जांच कराया जाए। पहले लक्ष्य को बढ़ाया भी जाए महोदय, लक्ष्य ही कम है, उसको पूरा नहीं किया गया है, किसानों को इसका भरपूर लाभ मिल सके। महोदय माननीय मंत्री से हमारा आग्रह। एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम सरकार के आय को दोगुना करेंगे, किसान के आय को दोगुना करेंगे। दूसरी तरफ महोदय जो किसान का आय है उसको डीसीओ, पैक्स अध्यक्ष एवं मिलर मिल करके लूटने में लगे हुए हैं। जो अभी आंकड़ा दिया गया है सहरसा जिला का 64.79%, एक महोदय की अधिप्राप्ति का जो लक्ष्य था उससे मात्र आधा अभी तक प्राप्त किया गया है। दूसरी तरफ हम ये चैलेंज के रूप में कहना चाहते हैं इस रिपोर्ट पे कि जो 64% का ये आंकड़ा दिया गया है, इसका आधा भी अवधि प्राप्ति नहीं की गई है। सारा पेपर पर क्रय किया गया है, ये फर्जी रिपोर्ट दिया गया है। हम माननीय मंत्री से चाहेंगे कि इस सहरसा जिले के रिपोर्ट पर निश्चित रूप से जांच कराया जाए और किसान को बचाया जाए महोदय। हमारा आग्रह है माननीय मंत्री जी से। माननीय मंत्री महोदय, माननीय संसद का सुझाव जो महोदय आया है, हम समीक्षा किए थे, हम भी जाकर के हमें काफी कम क्यों हो रहा है करके है। पूरे राज्य में 45 लाख मीट्रिक टन लक्ष्य था जाकर के, उसमें 30 लाख टन का हो पाया जाकर के। तो निश्चित बहुत चाहता मैं हूँ सारे मामले की जांच हो जाकर के इन बातों से मैं सहमत जाकर के हूँ, और सहरसा के प्रमंडलीय आयुक्त जो है, कमिश्नर जो है, उन सब जांच करवा देते हैं। ठीक हो गया। उच्च अधिकारी कमिश्नर करेंगे हाँ, कमिश्नर के माध्यम से महोदय जांच कराया जाए। होगा। एक दो महोदय उसमें और है, एक दो और मामला है महोदय कि जो अधिप्राप्ति का लक्ष्य है, जो तीनों जिला का लक्ष्य दिया गया है, लक्ष्य भी कम है महोदय। हमारा आग्रह होगा कि इस लक्ष्य को बढ़ाया जाए, लक्ष्य को बढ़ाया भी जाए, पहले लक्ष्य को बढ़ाया भी जाए महोदय। लक्ष्य ही कम है, उसको पूरा नहीं किया गया है, लक्ष्य को पूरा किया जाए। अगले वित्तीय वर्ष में लक्ष्य को बढ़ाया जाए महोदय। उसके अलावा एक और डिमांड है महोदय, जो ये 15 नवंबर से दिया जाता है, जब किसान उससे पहले अपना धान तैयार कर लेते हैं, मार्केट में बिकने लगता है, किसान परेशान होते हैं, तब तक सरकार नहीं खरीदती है। तो यह समय सीमा को भी बिफोर किया जाए महोदय, स्टार्ट में ही किया जाए, ताकि अक्टूबर के बाद से किया जाए, ताकि किसानों को इसका भरपूर लाभ मिल सके महोदय। माननीय मंत्री से हमारा आग्रह। माननीय मंत्री महोदय, सारे सुझाव जो है महोदय है, उनकी समीक्षा करके महोदय निश्चित तौर पर हम कार्रवाई भी करेंगे। और हमने कहा है कि जो शिकायतें महोदय आई जा करके हैं, हम 15 दिनों के अंदर में कमिश्नर के स्तर पर जांच करा करके दोषी जो भी हो मतलब जाकर के उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। माननीय सर श्री अजय कुमार सिंह अपनी सूचना को पढ़ें। हो गया नहीं, हो गया पूरी बात। आरक्षण की बात कर रहे हैं आप, और प्रभुराम की बात कर रहे थे। जिस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की रचना की, उस संविधान के मूल प्रति को आप उठाकर देखिए, पहले पन्ने पर प्रभुराम पूरे राम दरबार के साथ विराजित है। यह प्रभुराम का नेतृत्व है, यह प्रभुराम की आभा है। और बिहार के अंदर क्या हुआ? राम जी का विग्रह में स्थापना हुआ। जी हुजूर, आपको यही समझ में नहीं आएगा, ये समझते समझते आप कहां चले गए, ये आप समझिए। प्रभुराम विग्रह में विराजे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुई। विग्रह में विराजे तो एक परिवर्तन बिहार के अंदर हुआ, बिहार के अंदर एक परिवर्तन हुआ। सुनिए तो अरे सुनिए, यहाँ बोलिए। राम जी अपने विग्रह में विराजे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुई। राम जी जैसे विग्रह में विराजे, बिहार में एक परिवर्तन हुआ। जो डॉक्टर चंद्रशेखर राम जी के खिलाफ बोलते थे, वो तार पर से गिरा दिए गए। शिक्षा विभाग उनका छिन गया और उनको एक छोटा सा झुनझुना वाला विभाग थमा दिया गया। ये राम जी की कृपा हुई। डॉक्टर चंद्रशेखर का विभाग छीन लिया गया, ये राम जी ने किया। और उसके आगे सुनिए, राम जी की जब प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को हुई, उसके बाद क्या हुआ? 22 तारीख को, 22 जनवरी को जब राम जी प्राण प्रतिष्ठित हुए अयोध्या जी धाम में, तो बिहार के अंदर लुटेरे सरकार को ध्वस्त किया गया। लुटेरी सरकार बाहर गई और एनडीए की फिर से गठबंधन वाली सरकार लौट कर आई।
मैंने तेजस्वी जी का उस दिन का भाषण भी सुना है। वो मुख्यमंत्री जी से पूछ रहे थे, मुझको समझ में नहीं आया चाचा जी आप उधर क्यों चले गए। उनको समझ में कैसे आएगा, चाचा जी ने इसलिए उनको रोका, इसलिए उनको पलटा कि 5-5 विभाग लेकर 17 महीनों तक अकेले लूट का तांडव मचाने के लिए रोकने का काम नीतीश कुमार जी ने किया, इसलिए उनको सत्ता से बाहर किया गया। यही स्थिति 17 महीनों की आपकी लूट को रोकने के लिए ये एनडीए की सरकार फिर से बहाल हुई है। और आदरणीय विजय बाबू बैठे हैं, उन्होंने कहा है कि एक एक विभाग की जांच होगी। हमारे मंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने कहा है कि एक एक विभाग की जांच कराई जाएगी। चिंता मत करिए, सारी चीजें सदन के पटल पर भी आएंगी। चिंता मत करिए, सब विभागों का होगा। अध्यक्ष महोदय, इस बिहार के अंदर कृषि के क्षेत्र में जितने विकास हुए हैं, पूछिए, अभी भूदेव बाबू कल बोल रहे थे, सुन रहे थे, बड़ा लच्छेदार भाषण था, होता भी है उनका। उन्होंने कहा कि इस देश का किसान गरीब, असहाय, लाचार, बेचारा, मैं मानता हूं, लेकिन ये बेचारगी, ये असहायपन, ये जो उनका लचीलापन था, वो कांग्रेस की सरकार तक था। वो बेसहारा और असम्मानित कांग्रेस की सरकार के समय तक थे। जब इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री की गद्दी संभाली, तो इस देश के असहाय और लाचार किसानों को अगर किसी व्यक्ति ने सम्मानित करके उनके खाते में सम्मान निधि की राशि भेजी, वो व्यक्ति नरेंद्र मोदी है। भूदेव बाबू, जब आप बोल रहे थे उस समय मैंने आपको टोका नहीं था, इसलिए नहीं टोका था। और ये कांग्रेस के साथी तो बोलने के हकदार नहीं है। ये कांग्रेस के साथी बोलने के हकदार नहीं है। इस बिहार के अंदर पूरा सदन जानता है, पूरा बिहार जानता है कि एक बोरी यूरिया के लिए हमारे किसानों को रात भर पंक्तियों में, लाइनों में खड़े रहना पड़ता था, और तब भी यूरिया की बोरी नहीं मिलती थी, और किसानों के सीने पर, पीठ पर लाठियां बरसाई जाती थी इस कांग्रेस के जमाने में। वो आज एक भी पन्ना उठाइए, आज अखबार का एक भी कतरन दिखाइए जहां किसानों को यूरिया के लिए लाइन में खड़े होना पड़ता है, लाठियां खानी पड़ती हैं। और ये यूरिया जाता कहां था हुजूर, पता है? ये कांग्रेस के जो बड़े बड़े लोग हैं, जिनके कल कारखाने इस देश के अंदर थे, ये सब्सिडाइज यूरिया जो किसानों के खेतों तक पहुंचना चाहिए था, उस सब्सिडी का लाभ लेकर अपने कारखानों को भेजते थे और लूट मचाते थे। इस देश के प्रधानमंत्री जी ने उसको रोका। इस देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस यूरिया पर इस देश के किसानों का हक है, और उन्होंने कहा कि इस देश के अंदर जो भी यूरिया आयातित हो रहा है या उत्पादित हो रहा है, उन सब यूरिया के ऊपर नीम कोटेड किया जाए, और नीम कोटेड करके इस देश के किसानों के खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ाई जाए, और इन बेईमान कांग्रेस के कारखाने वाले लोगों को रोका जाए, उनके भ्रष्टाचार को रोका जाए। ये काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आप कहते हैं बिहार के लिए क्या हुआ? आपकी सरकार थी, आपको बोलने का हक नहीं है। एक केंद्रीय विश्वविद्यालय इस बिहार के अंदर नहीं आया। आज बिहार के अंदर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अगर किसी व्यक्ति ने स्थापित किया, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित किया, हमारी एनडीए की सरकार ने स्थापित किया, और बिहार के किसानों की खुशहाली के लिए काम करने का प्रस्ताव दिया है। विशेष पैकेज तो पूछिए कांग्रेस के लोगों से। इधर बात करिए, इधर देख के बात करिए संजय जी, अध्यक्ष आप इधर देख के बात करिए। अध्यक्ष महोदय, ये लोग विशेष दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा, इनसे पूछिए जरा, कांग्रेस के चिदंबरम साहब ने भारत की संसद में क्या बयान दिया था? भारत की संसद में कांग्रेस के चिदंबरम साहब कहने वाले हैं कि इस देश के किसी भी राज्य को अब विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। ये इनकी देन है, ये इनके कारण नहीं हो रहा है। और दूसरा विशेष दर्जा से ज्यादा बड़ा विशेष पैकेज बिहार की सरकार को मिला है। और क्या समझते हैं आप? इसी गांधी सेतु पर आप भी चलते हैं, इस जेपी सेतु पर आप भी चलते हैं। आज गांधी सेतु 3-3 दिन जाम रहा करता था। उस गांधी सेतु को दोनों लेनों को सुदृढ़ किया, और उतना ही नहीं, उसके पश्चिमी लेन पर
4 लेन का और पुल बनाने का काम हो रहा है, आवागमन का सुधार हो रहा है। धन्य मानिए, आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, इसलिए दिखाई नहीं पड़ेगा कि आपने एक चश्मा लगा लिया है। और अध्यक्ष महोदय, ये माई वाले लोग हैं, और आज क्या हो रहा है, ये माई वाले लोग आज बाप बाप कर रहे हैं। कहां कर रहे हैं? आज मैं गलत नहीं कह रहा हूं, आप शकील साहब, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, ये माई वाले लोग आज मोतिहारी की धरती पर बाप बाप कर रहे हैं। और आप तय मानिए, ये धरती पर मोदी जी की गारंटी खोजते रहे थे तेजस्वी बाबू उस दिन। तेजस्वी बाबू, मोदी जी की गारंटी इस बिहार की जनता ने गारंटी कर दिया कि आप लौट के नहीं आइएगा, आपको सड़कों पर बाप बाप जाके चिल्लाना ही पड़ेगा। माइक से अब काम नहीं चला तो आप बाप बाप चिल्लाइए, लेकिन बिहार की जनता आपको लौटने नहीं देगी। आप कंक्लूड करिए। ये काम हो रहा है अध्यक्ष महोदय। अच्छा, उस पर भी आएंगे, चिंता मत करिए। आपके लोगों ने कितने आतंक मचाए हैं वो भी हमको पता है। बंगाल की धरती पर हम लोग जाते थे बचपन में, तो इन कम्युनिस्ट पार्टी के लोग लाठी और गुंडों के बल पर अपना शासन चलाते थे। उस बंगाल की धरती से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MAJP न्यूज। जय हिंद।